हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जैसे कि यूट्यूब पे जो क्राइटेरिया होता है कि 4000 वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 4000 घंटा अचीव कर लिया या फिर 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर आपका काम हो गया। उसके बाद फिर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते यूट्यूब पे तो मे भी क्या होगा कि यूट्यूब आपको कभी फ्यूचर में एक ईमेल भी भेज सकता है कि आपका जो वीडियो है वो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, या फिर आपका जो 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम होता है, जो 365 डेज में हम लोग जो काउंट करते हैं कि लास्ट का 365 डेज में आपको वो 4000 आवर्स वॉच टाइम दिखना चाहिए। तो वो अगर कमिंग डेज में या कमिंग ईयर्स में वैसा अगर आपको यूट्यूब पर लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो या फिर आपका वो अचीव नहीं हो पा रहा है थ्रेशोल्ड, जो आपका जो 4000 आवर्स का थ्रेशोल्ड होता है, तो फिर यूट्यूब क्या करेगा, आपको एक ईमेल भेज सकता है और वो ईमेल भेजेगा कि भैया आपका जो वॉच टाइम है वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर उस लेवल पे नहीं जा रहा है, या फिर उस थ्रेशोल्ड को वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो वो जस्ट आपको एज ए वार्निंग या फिर आप कह सकते हो कि एज ए इंफॉर्मेटिव ईमेल आपको वो भेज सकता है कि आप इस पर कंसिस्टेंट रहो, आप इस पर ध्यान दो, सो दैट कि आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज ना किया जाए। वो मतलब चैनल मोनेटाइज अगर आपका हो गया तो वो डीमोनेटाइज की तरफ मूव ना हो, सो दैट कि आपका जो कंसिस्टेंट वीडियो है वो रेगुलरली अपडेट होते रहे यूट्यूब पे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे 4000 आवर्स वॉच टाइम अचीव कर लिया, फिर 1000 सब्सक्राइबर अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं चलो यार तो हो गया काम, अब पेमेंट आता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उस पर रेगुलर अपडेट नहीं रहोगे या फिर जो वीडियो है वो आपका कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पे, तो फिर आपको ये सारी मेल का भी सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हो। तो मैं आपको जैसे कि दिखाता हूँ, कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी शेयर करके आपको वो चीज़ मैं दिखाता हूँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया भी है। तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन ऑन करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे कि एक जो है पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये दिया गया ना YPP, यानी कि YPP इज़ अवेलेबल इन योर कंट्री। अगर आप जैसे कि जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम होना है वो आपका इसमें ये होना चाहिए, इफ़ यू हैव मोर देन 4000 वॉच आवर्स इन द प्रीवियस 12 मंथ्स। अगर आप लास्ट के 12 महीना में 4000 आवर्स अचीव कर लिए या फिर आपका 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, तो यू कैन क्रिएट आपका जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है वो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके पॉलिसीज़ को आप वो कर सकते हो। यू हैव आपके पास फिर वो अप्रूव्ड जो एडसेंस अकाउंट है वो हो जाएगा। और इन दिस पोस्ट वी विल बी फोकसिंग प्राइमरी ऑन रिक्वायरमेंट नंबर 2, यू हैव मोर देन इतना आवर्स एंड इन प्रीवियस 12 मंथ्स। यानी कि जो लास्ट का जो 12 महीना होता है उसमें तो वो 4000 आवर्स वॉच टाइम देखेगा ही देखे। Now you might be thinking 12 months is a calendar year, but YouTube doesn't measure watch time by calendar year. Instead, YouTube measures the last 365 days of watch time from your channel. In a nutshell, you need 4000 hours of watch time in the last 12 months up until today's date. यानी कि up until यानी कि जो होता है ना कि अगर सपोज करो कि 1 जनवरी से स्टार्ट किया आपने, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया तो 31 दिसंबर 2024 तक का जो काउंट रहेगा वो काउंट आपका किया जाएगा कि भैया आपका 4000 आवर्स वॉच टाइम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर जो फर्दर जो आ रहा है यानी कि 1 जो जनवरी 2025 आएगा, तो 1 जनवरी 2025 के बाद का जो टाइम रहेगा ड्यूरेशन, उसमें फिर वो आपका 4000 घंटा उसमें काउंट नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो लास्ट 365 डेज है। फिर क्या होगा, आपका 2 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 काउंट होगा, फिर 3 जनवरी 2024 से 2 जनवरी 2025 काउंट होगा। यानी एक दिन इधर बढ़ते जाएगा तो एक दिन उधर से कम होते जाएगा। मत समझ रहे हैं आप कि मतलब जो लास्ट का 365 डेज हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया गया था। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 3 जनवरी 2018 लिया गया है और फिर 4 जनवरी 2018, तो सेम चीज़ को यहाँ पे भी बताया गया। अब यहाँ पे जैसे एक और चीज़ है कि एक और पॉइंट ये आता है कि जैसे अगर क्या होता है कि अगर आप 4000 आवर्स वॉच टाइम अचीव नहीं कर पाते हो या फिर आपका पूरा नहीं हो पाता है, तो उस केस में कहा जा रहा है कि हेयर सम गुड न्यूज़, यू डोंट हैव टू वेट 12 मंथ्स। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको 12 मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड के लिए। इफ़ यू गेट 4000 आवर्स वॉच टाइम इन लास्ट 3 मंथ्स, यानी कि अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स में भी इसको अचीव करते हो, दैट इज़ गुड थिंग, ठीक है। यू हैव टू स्टिल गॉट टू अप्लाई द अप्रूव्ड एंड एक्चुअली यू कैन अप्लाई द एंड यू कैन स्टार्ट एंड मोनेटाइज योर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बोला जा रहा है कि जैसे अपॉन acceptance you might be stressing about keeping those watch time hours up, but don't panic, YouTube won't kick you out if you dip below itna hours, as long as it's clear you are still active. Keep working hard, posting content, you will be just fine. तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका जो 4000 आवर्स वॉच टाइम है वो अगर आपका पूरा नहीं भी हो रहा 12 मंथ्स में, तो आपको फिर टाइम वही जो दिया है था लास्ट का 365 डेज, तो फर्दर आप कोशिश करो। मे भी हो सकता है कि पहले साल में आप वो अचीव नहीं कर पाए 4000 आवर्स वॉच टाइम या फिर 1000 सब्सक्राइबर, तो हो सकता है कि आप अगले साल कर लो। यानी कि नेक्स्ट कमिंग डेज में आने वाले जो 10 दिन है, 20 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, उसका जो लास्ट 365 डेज का ड्यूरेशन में अगर आप वो चीज़ अचीव करते हो तो ये भी एक्सेप्टेबल है और यहाँ पे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और ये चीज़ अगर आपको समझ में आई होगी तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।